हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम यहाँ पे अकाउंट्स का ये JKSSB अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस कर रहे थे। तो हमने अब अकाउंट्स का शुरू किया है। अभी तक अकाउंट्स का थ्री टॉपिक्स हुए हैं, 3 लेक्चर्स हुए हैं। तो इससे पहले हमने जो जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK है उसका लगभग पूरा टॉपिक किया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम 4th लेक्चर करने जा रहे हैं, अकाउंट्स जो पोर्शन है उस पर। तो आज हम पढ़ेंगे, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था, एक तो हमने बुक कीपिंग पढ़ा था और जो अकाउंटिंग है उसके सिग्निफिकेंस, एम्स, लिमिटेशंस पढ़े थे। तो बुक कीपिंग के बारे में भी पढ़ा था हमने उसमें। तो आज हम करने जा रहे हैं अप्रोच यानी जर्नलाइजेशन, जिसे कहते हैं हमारे टॉपिक में जर्नलाइजेशन, रूल ऑफ जर्नलाइजेशन है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि अकाउंट्स की बात करें तो जो हमारे अकाउंट्स होते हैं जो आप बैंक्स में खोलते हैं, उस तरह का अकाउंट्स जो होता है, अगर आप कोई बिज़नेस चला रहा है तो उसमें अलग अलग तरीक़ा के अकाउंट्स होंगे। जैसे कि होंगे पर्सनल अकाउंट होंगे, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट होंगे। तो ब्रॉडली ये क्या है, ये दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक तो पर्सनल अकाउंट होता है, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट होता है। अब पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है? पर्सनल अकाउंट में आता है एक तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट आता है, जो किसी पर्सन या किसी पर्टिकुलर नाम के ऊपर जो अकाउंट खोले, जो खुद मतलब सेल्फ, या मतलब आप अगर आपका नाम मिस्टर कुमार हो तो मिस्टर कुमार का अकाउंट होगा, तो वो किसका होगा? फिर वो होगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट होगा वो। तो उसके बाद दूसरा आता है, इसी पर्सनल अकाउंट में आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, यानी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट सेकंड है इसी पर्सनल अकाउंट का। इसमें आर्टिफिशियल एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं, अगर कोई कॉलेज है तो उस कॉलेज का अपना कोई पर्सनल अकाउंट होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिर पूरे कॉलेज का कोई पर्सनल अकाउंट होगा तो वो क्या कहलाया जाएगा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसके बाद इसी पर्सनल अकाउंट में थर्ड आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ये थर्ड है पर्सनल अकाउंट में। ये क्या करता है? रिप्रेजेंट्स ए सर्टन पर्सन और ग्रुप। कोई ग्रुप हो या कोई कुछ लोग मिल के कोई अकाउंट खोले तो वो कौन सा होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। तो इसके बाद आता है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट की अगर बात करें तो ये दो तरीके के होते हैं। एक तो रियल अकाउंट होता है, दूसरा नॉमिनल अकाउंट होता है। पर्सनल में कितने होते थे? 3 तरीके के होते थे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट में कौन सा आता है? एक तो रियल अकाउंट आता है, दूसरा नॉमिनल अकाउंट आता है। तो रियल अकाउंट में भी 2 तरह के ये अकाउंट होते हैं। एक तो टेंजिबल रियल अकाउंट होता है, दूसरा नॉन टेंजिबल रियल अकाउंट होते हैं। तो टेंजिबल और नॉन टेंजिबल के बारे में हमने बताया था पहले, जो टर्म्स है उसमें पढ़ा है हमने इनके बारे में। तो इसके बाद आता है इम्पर्सनल अकाउंट का दूसरा जो सेक्शन है वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में कौन सा अकाउंट होता है? उसमें एक नॉमिनल अकाउंट होता है दूसरा। तो ये हो गया अकाउंट्स। अकाउंट के कितने तरीके होते हैं? एक तो पर्सनल होते हैं, जनरली पूरी होल देखा जाए जनरली पर्सनल और इम्पर्सनल होते हैं। पर्सनल के 3 टाइप होते हैं और इम्पर्सनल के 2 टाइप होते हैं। तो जो पर्सनल अकाउंट है, अब हम अप्रोच देखें तो जो पर्सनल अकाउंट है इसमें क्या होता है? ये ट्रेडिशनल, अब हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात कर रहे हैं। तो जो पर्सनल अकाउंट है इसमें होता है, एक तो जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है ना, इसमें या आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये जो पर्सनल अकाउंट है इसमें क्या होता है? ये रूल है, आप लोगों को ये याद रखना है।
तो ये आपको आगे बहुत ही काम में आएगा, ज़रूरी है। तो इसमें क्या होता है, जो पर्सनल अकाउंट होता है इसमें होता है जो डेबिट, जो रिसीवर होता है ना, जो रिसीव करता है अमाउंट, ये कैपिटल कुछ रिसीव करता है, वो क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, डेबिट होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अकाउंट है वो ड्यूअल एंट्री पे होता है। एक तो यहाँ पे डेबिट होगा, यहाँ पे एक तो डेबिट, एक तो डीआर से लिखता है डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा। तो इसमें क्या है कि डेबिट द रिसीवर होता है। इसमें पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, जो रिसीव कर रहा है ना कोई चीज़, तो वो डेबिट होता है। वो डेबिट में उसका एंट्री कहाँ पे होगा, फिर डेबिट में होगा। जो रिसीव कर रहा है उसका वो डेबिट, उसका जो अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। तो जो दे रहा है ना, जो रिसीव कर रहा है वो डेबिट हो रहा है, और जो दे रहा है ना, गिवर है, वो क्रेडिट हो जाएगा। फिर जो दे रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। इसमें किसमें, पर्सनल अकाउंट में क्या होगा, डेबिट द रिसीवर होगा और क्रेडिट द गिवर होगा। डेबिट द रिसीवर होगा और क्रेडिट द गिवर होगा। जो देगा वो क्रेडिट होगा। अब इसके बाद आता है इसी में जो इम्पर्सनल अकाउंट की बात किया था, ये तो था पर्सनल अकाउंट की बात हमने की। तो इम्पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, एक तो रियल अकाउंट होता है, दूसरा नॉमिनल होता है। रियल अकाउंट में अब देखें तो रियल अकाउंट में क्या होता है, एक तो टेंजिबल होता है, दूसरा नॉन टेंजिबल अकाउंट होता है। तो टेंजिबल कौन सा होता है, मशीनरीज जो आप टच करते हैं वो सब टेंजिबल हो गया। नॉन टेंजिबल कौन हो गया, जो गुडविल्स है वो आपका नॉन टेंजिबल अकाउंट हो गया। तो इसमें क्या होता है, अब रियल अकाउंट में क्या होता है, रियल अकाउंट में होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ अंदर आता है ना, ये ट्रेडिशनल अप्रोच में है, जो चीज़ अंदर आता है व्हाट कम्स इन, डेबिट वो डेबिट होता है, व्हाट कम इन्स वो डेबिट होता है। और उसमें दूसरा है कि क्रेडिट व्हाट गोज, और जो चला जाता है ना, अगर आपसे कुछ चला गया ना, आपके अकाउंट से डिलीट होके चला गया ना, तो आपके अकाउंट में से डिलीट हो गया कुछ, या दे दिया गया, या उसमें से कुछ निकाला है, तो वो कहाँ होता है, वो क्या होता है, फिर उस वक़्त क्रेडिट होता है। व्हाट गोज आउट, अगर आपके अकाउंट से कैपिटल चला गया तो आपका जो अकाउंट होगा वो क्या होगा, फिर वो क्रेडिट होगा। अगर आपकी अकाउंट में कुछ आ गया ना, तो वो क्या होगा, फिर डेबिट होगा। इस अप्रोच के हिसाब से, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से। तो इसके बाद आता है हमारा मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच की हम बात करें तो आपको ये याद रखना है, बस ये टेबल सिंपल सा है। तो मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में ये होता है कि जो कैपिटल है ना, कैपिटल हमेशा क्या होता है, जब इंक्रीज हो रहा आपका अकाउंट में, अगर कैपिटल इंक्रीज हो रहा तो वो क्रेडिट हो जाएगी। कैपिटल की बात कर रहा है कैपिटल। तो अगर उसमें कैपिटल डिक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट होगा। जब कैपिटल इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। जब कैपिटल आपके अकाउंट में डिक्रीज होगा, कम होगा, तो उस वक्त आपका अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। आपकी एंट्री किस साइड होगा, फिर डेबिट साइड होगा फिर। तो इसके बाद आता है रिवेन्यू। रिवेन्यू की बात करें तो ये जब ये रिवेन्यू इंक्रीज होता है आपके अकाउंट में, तो आप क्रेडिट होता है उससे। आपका जो एंट्री होता है वो कहाँ होता है, फिर क्रेडिट आता है, क्रेडिट में आता है। फिर जब अगर रेवेन्यू डिक्रीज हो जाए तो उस वक़्त आपका एंट्री कहाँ पर, डेबिट होगा। रेवेन्यू अगर डिक्रीज होगा तो आपका डेबिट होगा, रेवेन्यू अगर इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। तो एसेट की बात करें तो एसेट अगर इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा। अगर आपके अकाउंट में एसेट है कुछ, तो अगर वो इंक्रीज होगा, वो बढ़ेगा, तो उस वक़्त आपका अकाउंट क्या होगा, फिर डेबिट होगा। अगर वो वही एसेट, अगर आपके यहाँ पे कुछ एसेट है, अगर वो डिक्रीज हो जाएगा, वो कहीं मतलब डिक्रीज हो जाएगा, उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगा, तो उस वक़्त ये आपका अकाउंट क्या होगा, फिर क्रेडिट होगा उस वक़्त। तो इसके बाद आता है ड्राइंग्स। अगर आप ड्राइंग्स करते हो, निकालते हो, तो अगर ड्राइंग्स निकालने का जो प्रोसीजर है, अगर वो इंक्रीज हो, ड्राइंग ज़्यादा हो, तो उस वक़्त आपका अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, डेबिट होता है।
और आपका अगर ड्राइंग्स डिक्रीज हो, कम हो, तो उस वक़्त आपका अकाउंट क्या होगा, फिर क्रेडिट होगा। फिर आता है लेबिलिटी की बात करें तो लेबिलिटी क्या होता है। लेबिलिटी जब इंक्रीज होता है लेबिलिटीज, तो उस वक़्त लेबिलिटी जब इंक्रीज होता है तो उस वक़्त अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। और जब लेबिलिटी डिक्रीज होता है तो उस वक़्त आपका अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। अगर एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो उस वक़्त डेबिट होगा, अगर एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो उस वक़्त क्रेडिट होगा। तो ये है हमारा मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो इसी अगर हमने यहाँ पर अब ये जो इम्पर्सनल अकाउंट किया था, इसमें और एक अकाउंट भी है जो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, इसमें जो इनकम या एक्सपेंस हो, इस जो नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, एक तो इनकम और एक्सपेंस होता है। इसमें इनकम या एक्सपेंस होता है जो नॉमिनल अकाउंट होता है। इसमें रियल अकाउंट में एसेट्स होते हैं, रियल अकाउंट में टेंजिबल और नॉन टेंजिबल एसेट्स होता है। तो इम्पर्सनल अकाउंट में नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट में ये इम्पर्सनल अकाउंट का और एक टाइप होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, इनकम और एक्सपेंस का होता है नॉमिनल अकाउंट। तो एक्सपेंस और लॉस जब भी होगा उस वक्त आपका अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और इनकम एंड गेन जब भी होगा उस वक्त आपका अकाउंट क्रेडिट होगा। ये आप याद रखेंगे। तो ये था अप्रोच, ये मॉडर्न और ट्रेडिशनल अप्रोच है। तो आप जो मॉडर्न अप्रोच है उसको इस तरह भी याद रख सकते हैं। एसेट का क्या होता है, एसेट का जब भी क्रिएशन होता है, एसेट जब भी क्रिएट होता है तो उस वक़्त आपका अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। फिर एसेट का क्रिएशन डेबिट होता है, और एसेट का डिलीशन क्या होता है, डिलीशन क्रेडिट होता है। एसेट का क्रिएशन डेबिट होता है, एसेट का डिलीशन क्रेडिट होता है। ACD शॉर्टकट में एसेट का क्रिएशन क्या होता है, डेबिट होता है। ADC एसेट का डिलीशन क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये एसेट के बारे में था। अब लायबिलिटी के बारे में आप देखें तो लायबिलिटी क्या होता है। लायबिलिटी का जब भी क्रिएशन होता है ना तब क्रेडिट होता है। लायबिलिटी का क्रिएशन क्रेडिट होता है, लायबिलिटी का डिलीशन डेबिट होता है। लायबिलिटी का C से क्रेडिट, लायबिलिटी का क्रिएशन क्रेडिट, लायबिलिटी का डिलीशन लायबिलिटी का डिलीशन क्या होता है, डेबिट होता है। फिर एक्सपेंस एंड लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। और इनकम एंड गेन हमेशा क्रेडिट होता है। तो आप ये रूल्स याद रखेंगे। तो इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे इसी के बेस पे, इसी जो अप्रोच है इसको यूज़ करके। तो क्वेश्चन यूँ है, सबसे पहले ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट 35 लाख इन इट। अब आपका जो भी आपका जर्नल होता है ना, जर्नल की अगर हम आपको एंट्री बताएं तो उसमें क्या होता है, एक तो पहला डेट होता है, दूसरा पर्टिकुलर होता है, और तीसरा होता है LF यानी लेजर फोलियो, और चौथा होता है डेबिट, DR से डिनोट किया जाता है, और CR यह क्रेडिट के लिए यूज़ करते हैं, CR के लिए। तो एंट्री कैसे होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया, ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट 35 लाख इन इट। अब क्या किया इसमें किया इन्होंने, एक तो बैंक अकाउंट खोला इन्होंने। तो बैंक अकाउंट तो खोला, तो पहले बैंक अकाउंट खोला तो उसमें डिपॉजिट क्या किया, कैश किया, कितना, 35 लाख। अब बैंक अकाउंट खोला तो उसमें 35 लाख डाला, 35 लाख उसमें दिया तो क्या हो गया, जो बैंक अकाउंट में एसेट का क्या हो गया, एसेट का क्रिएशन हो गया। एसेट का क्रिएशन हमेशा क्या होता है, हमेशा एसेट का जब क्रिएट हो, एसेट का ACD मैंने पहले बोला था, एसेट का क्रिएशन डेबिट होता है। तो इसमें क्या है, ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट 35 लाख इन इट।
एसेट का यहाँ पे बैंक अकाउंट में एसेट का क्या हो रहा है, एसेट का क्रिएशन हो रहा है तो डेबिट होता है, तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और कैश अकाउंट क्या होगा, अब कैश अकाउंट का जो है वो एसेट का डिलीशन हो रहा है तो वो क्या होगा, फिर वो क्रेडिट होगा। तो हमेशा आप ये याद रखेंगे कि जो भी डेबिट का एंट्री होता है ना वो ऊपर लिखा जाता है, इसमें जर्नल में ऊपर लिखा जाता है। तो इस पे आपको बताते कि डेबिट यहाँ पे आता है, क्रेडिट यहाँ पे। तो जो बैंक अकाउंट है, मैंने एक डेट भी दिया है ऐसे ही फरवरी 1 को, बैंक अकाउंट है वो क्या हो गया था, फिर डेबिट हो गया था। डेबिट कितना हो गया था, वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा था 35 लाख। डेबिट में जो है वहाँ पे एंट्री करना है 35 लाख। अब टू कहाँ से हुआ था, कैश अकाउंट से। कैश अकाउंट से अब डेबिट होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें एसेट का क्रिएशन होता है। तो इसमें जो कैश अकाउंट है वो उसका डिलीट हो उसमें से डिलीट होता है, एसेट का डिलीशन होता है, तभी जाके ये क्रेडिट होता है। क्रेडिट को हमेशा आप रूल के हिसाब से नीचे लिखेंगे और इसको डेबिट नहीं लिखेंगे, ये क्रेडिट नहीं लिखेंगे चलेंगे, मगर बैंक अकाउंट जो डेबिट हो रहा है वो उसको हमेशा ऊपर लिखना है पहले। अब फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कहाँ से, कैश अकाउंट से डेबिट हुआ है, ये कौन सा, बैंक अकाउंट। तो कैश अकाउंट से जब एसेट का डिलीशन हो गया तो वो क्या हो गया था, वो क्रेडिट हो गया। क्रेडिट का आप लिखेंगे कहाँ पे, क्रेडिट साइड पे एंट्री डालेंगे 35 लाख। तो इसके बाद दूसरा यहाँ पे लाइन आता है कि परचेज बिल्डिंग फॉर ₹25 लाख एंड पेमेंट मेड बाय चेक। अब क्या करता है, परचेज करता है बिल्डिंग, एक कोई बिल्डिंग खरीदता है कितने का, 25 लाख का, और पेमेंट मेड बाय चेक। अब चेक से पेमेंट करता है, चेक से पेमेंट करता है तो ये क्या हो गया, फिर चेक कहाँ पे होता है, बैंक अकाउंट हो गया। इसमें दो अकाउंट और खोलेंगे, कौन सा खोलेंगे, एक तो बिल्डिंग अकाउंट खोलेंगे, इन्होंने परचेज क्या किया था, बिल्डिंग अकाउंट खोलेंगे। दूसरा क्या खोलेंगे, चेक से पेमेंट किया तो बैंक अकाउंट खोलेंगे। 25 लाख इन्होंने 25 लाख देके क्या एक बिल्डिंग ख़रीदा था। तो अब जब बिल्डिंग ख़रीदा इन्होंने तो क्या हो गया, बिल्डिंग ख़रीदने से आपका अकाउंट क्या हो गया, अकाउंट में एसेट का क्रिएशन हो गया। क्रिएशन हो गया था एसेट का, जब भी क्रिएट होता है, एसेट जब भी क्रिएट होता है तो वो अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। तो बिल्डिंग अकाउंट क्या होता है, फिर क्या हो गया, फिर डेबिट हो गया। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो गया, वो भी डेबिट के साइड एंट्री डालना है कितना, 25 लाख। और जो कैश से पेमेंट किया था उसमें एसेट का कैश के थ्रू उन्होंने पेमेंट किया था तो क्या हो गया था, बैंक अकाउंट से कैश के थ्रू पेमेंट किया तो बैंक अकाउंट में क्या हो गया, एसेट का डिलीशन हो गया। एसेट का डिलीशन क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हमेशा मैंने आपको रूल के हिसाब से बोला था, जो डेबिट है वो ऊपर लिखेंगे और जो क्रेडिट है उसको नीचे लिखेंगे। तो अब क्या आ गया एंट्री, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अब कितना ये था, कितने का था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बैंक अकाउंट से 25 लाख का क्रेडिट, बैंक अकाउंट के 25 लाख का क्रेडिट हो गया बैंक अकाउंट में, और 25 लाख का डेबिट हो गया कौन सा, बिल्डिंग अकाउंट। तो ये है, इस तरह हमारा एंट्री होता है इसमें जर्नल में। तो इसके बाद आता है यहाँ पे और एक लाइन है, जैसे कि परचेज फर्नीचर फॉर ₹90 1 10 100,000 10,000 लाख 1,90,000। तो क्या करता है, परचेज करता है फर्नीचर परचेज करता है। तो यहाँ पे अकाउंट क्या बनेगा, एक तो फर्नीचर का अकाउंट बनेगा फॉर ₹1,90,000 एंड पेमेंट मेड 5,000 इन कैश एंड रेस्ट इन चेक। अब इसमें दो अकाउंट्स और 3 अकाउंट्स खुलेंगे, एक तो फर्नीचर का अकाउंट खुला, दूसरा पेमेंट मेड 500 इन कैश अकाउंट खोला, तो और रेस्ट बाय चेक से जब दिया था वो कौन सा अकाउंट खुलेगा, वो खुलेगा आपका बैंक अकाउंट। तो इसमें टोटल कितने अकाउंट खुलेंगे, फिर 3 अकाउंट खुलेंगे। तो एंट्री कैसे होगा इसमें होगा फर्नीचर जो था वो उन्होंने ख़रीदा था,
ख़रीदने से फर्नीचर ऐड हो गया, तो इसमें क्या हो गया, जो एसेट है उसका एसेट का क्रिएशन हो गया। एसेट का क्रिएशन होने से वो क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है, और डेबिट साइड में उसका एंट्री आएगा कितने का ये ख़रीदा था उसने फर्नीचर, 1,90,000 का ख़रीदा था। इसके बाद और दो अकाउंट्स आता है। अब ये डेबिट हो गया, तो अब टू किस कहाँ से इन्होंने पे किया था, पे एक तो कैश अकाउंट से, कैश के थ्रू किया था, दूसरा बैंक के थ्रू किया था। तो ये दोनों टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट से कितना इन्होंने किया था, ऊपर बोला था 5,000, और बाकी रेस्ट इसमें से 1,90,000 में 5,000 कैश से किया, बाकी 1,85,000 जो था वो उन्होंने चेक दे के किया था, जो कि बैंक अकाउंट से किया था। तो ये हो गया और एक एंट्री। किस तरह आपको आपको समझ में आ रहा होगा तो एंट्री कैसे कर रहे हैं। आप रूल को याद रखेंगे तो आप उसी रूल को फॉलो करके फिर आप इसमें एंट्री करेंगे। तो इसमें और एक देखते हैं, जैसे कि परचेज मोटर व्हीकल फॉर रुपीज़, purchase motor vehicle for rupees 6 lakh and payment made by online bank transfer। एक तो इन्होंने क्या किया कि परचेज़ किया मोटर व्हीकल, इसमें एक तो आपका क्या खुलेगा, एक अकाउंट खुलेगा मोटर व्हीकल का जो कितने मिला है 6 लाख में, एंड पेमेंट मेड बाय ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र। अब ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र इन्होंने किया है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बैंक ट्रांसफ़र हो गया तो बैंक से ही जाएगा। तो इसमें एक तो मोटर व्हीकल का जो है, मोटर व्हीकल का ये खुलेगा अकाउंट खुलेगा, दूसरा बैंक का अकाउंट खुलेगा। तो इसका एंट्री कैसे आएगा, एंट्री आएगा आपका, जैसे कि एक तो आपका मोटर व्हीकल खुलेगा। मोटर व्हीकल जब आपने परचेज़ किया तो एसेट का क्या हो गया, एसेट का क्रिएशन हो गया, क्रिएशन हो गया तो वो क्या होता है फिर डेबिट होता है। डेबिट का एंट्री हमेशा ऊपर ही होता है, और जो क्रेडिट होता है वो 2 लगा के नीचे होता है उसका। तो इसमें क्या हो गया, जो मोटर व्हीकल्स का जो अकाउंट होगा वो क्या होगा, वो डेबिट होगा। डेबिट होगा कितने का, 6 लाख का, और 2 कहाँ से पेमेंट किया था, इस ये 6 लाख इन्होंने 2 बैंक अकाउंट से किया था। ये बैंक अकाउंट क्या हो गया फिर, क्रेडिट हो गया। बैंक अकाउंट में क्या हो गया, एसेट का डिलीशन हो गया। एसेट का डिलीशन हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, और एसेट का क्रिएशन क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है। तो डेबिट साइड में एंट्री होगा, एसेट का डिलीशन हो गया बैंक अकाउंट से, तो इसमें क्या होगा, क्रेडिट साइड में एंट्री होगा। तो इसके बाद और एक लाइन आता है, जैसे कि परचेज कंप्यूटर फॉर रुपीज़ 70,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। और क्या करता है ये, और एक सेंटेंस है कि ये परचेज करता है कंप्यूटर फॉर रुपीज़ 70,000 का ये एक कंप्यूटर ख़रीदता है, और पेमेंट करता है बाय चेक, चेक के थ्रू ये पेमेंट करते हैं। इसमें फिर अकाउंट क्या खुलेगा, फिर एक तो खुलेगा इसमें कंप्यूटर का अकाउंट खुलेगा, दूसरा चेक से पेमेंट करे तो बैंक अकाउंट खुलेगा। इन्होंने 70,000 दे के एक कंप्यूटर ख़रीदा। तो एंट्री कैसे होगा इसका एंट्री होगा आपका, पहले तो होगा डेट होगा, दूसरा होगा इसमें कंप्यूटर जो अकाउंट बनेगा। तो कंप्यूटर ख़रीदा इन्होंने, ख़रीदा तो एसेट का क्या हो गया, फिर एसेट का क्रिएशन हो गया। क्रिएशन हो गया तो क्या हो गया, एसेट का क्रिएशन हुआ तो वो डेबिट होता है। जब भी एसेट का क्रिएशन होता है तो वो डेबिट होता है रूल के हिसाब से। तो डेबिट का एंट्री कहाँ होता है, हमेशा ऊपर ही होता है। तो कंप्यूटर अकाउंट क्या हो गया, फिर डेबिट हो गया। डेबिट के कितना रुपए का हो गया, ये 70,000 रुपये का डेबिट हो गया ये। तो इसके बाद ये पेमेंट कहाँ से हुआ, फिर ये पेमेंट हुआ टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट से कितना, बैंक अकाउंट क्या हो गया, फिर बैंक अकाउंट में पैसा आपका जो एसेट है वो कम हो गया। एसेट का डिलीशन हमेशा क्रेडिट होता है। क्रेडिट होने से आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया कितने से, 70,000 से क्रेडिट हो गया। तो इस तरह आपका जो ये इंक्रीज होता है वो होता है इसमें जर्नल में। तो इसमें एक तो होता है डेट होता है, दूसरा पर्टिकुलर होता है, तीसरा लेजर फॉलियो होता है, इसमें जो नंबर लिखने होते हैं, पेज नंबर 1 2 ऐसा। तो तीसरा हो गया यहाँ पर डेबिट, और चौथा हो गया क्रेडिट। तो इस तरह आपका क्या होता है, फिर एंट्री होता है किसका, लेजर इसमें अकाउंटिंग में।
तो ये जर्नलिज़म है। जर्नलिज़म के रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। आप वो रूल्स याद करिए, फिर आपको एंट्री करने में बहुत ही आसान होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ या टॉपिक के साथ हमके। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।